सूर्य की उज्ज्वल आभा के नीचे एक सुरम्य गांव फल फूल रहा है, जिसका दिल दैनिक जीवन की लय के साथ धड़कता है। ग्रामीण अपनी दिनचर्या के जीवंत ताने बाने से गुजरते हैं, उनके कार्य समुदाय का एक स्पष्ट दृश्य चित्रित करते हैं। विशाल परिदृश्य की पृष्ठभूमि में एक छोटा सा आंकड़ा उभरता है। राजू, एक युवा लड़का। कोमल हाथ से राजू बकरियों और भेड़ों के एक जीवंत झुंड को घने बुलाने वाले जंगल की ओर ले जाता है। लड़के की युवा मासूमियत और प्रकृति के जंगली विस्तार के बीच का अंतर एक शानदार छवि बनाता है। राजू द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम दर्शक को गांव की अनकही कहानियों के केंद्र में खींचते हुए जंगल में और गहरा ले जाता है। खुले आसमान के नीचे राजू अपने बकरियों और भेड़ों के झुंड को जंगल के बाहरी इलाके से ले जाता है। सूर्य शांत दृश्य पर चमकता है, लेकिन राजू की आंखों में एक शरारती चमक है। उबाऊपन राजू को एक शरारत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो ग्रामीणों की शांति को भंग कर दे। उसके दिमाग में योजनाएं दौड़ती हैं। उसके होठों पर एक चंचल लेकिन चालाक मुस्कान उभरती है। अनजान बकरियां चरती हैं, अनजान कि उनका चरवाहा जल्द ही तबाही मचाने वाला है। गांव के पास राजू जंगल के किनारे पर बेतहाशा दौड़ता है। उसका छोटा सा शरीर डर का बवंडर है। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई घने हरे पत्तों के भीतर छिपे आसन्न खतरे को दर्शाती हैं। फटे हुए कपड़े उसके दुबले शरीर से चिपके हुए हैं, क्योंकि वह चिल्लाता है। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही है। बचाओ, बचाओ, एक बाघ आया है, एक भेड़िया आया है, वह चिल्लाता है। जंगल उसकी दयनीय गुहार से गूंजता है। ग्रामीणों की एक लहर घटनास्थल पर उमड़ पड़ती है, एक अराजक लहर जो खुरदरे डंडों और चमकती कुल्हाड़ियों से लैस है। दौड़ते समय उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलकता है। चिंता की गहरी लकीरें उनके चेहरे पर उभर आती हैं। भीड़ की एकजुट आवाज उठती है, हवा को चीरती हुई एक हताश गुहार। भेड़िया कहाँ है राजू? उनकी चिंतित आंखें इधर उधर घूमती हैं, हर छाया, हर कोने को स्कैन करती हैं, छिपे हुए खतरे के किसी भी संकेत के लिए। जंगल के किनारे सूरज की कड़ी धूप में नहाया हुआ राजू बैरोकटोक हंसी में अपना सिर पीछे की ओर झुकाता है। उसकी हंसी हवा में भारीपन से लटकी हुई है, जो अन्यथा जीवंत जंगल के ध्वनि दृश्य में एक बेसुरा नोट है। ग्रामीण राजू के गुस्से पर क्रोध और आक्रोश से भरे हुए एक साथ मुड़ते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, राजू घोषणा करता है। उसके शब्द स्पष्ट तनाव को कम करने में बहुत कम कर रहे हैं। उनकी पीठ मुड़ी हुई है। राजू की लापरवाह खुशी के खिलाफ असहमति की एक मूक दीवार। धधकते सूरज के नीचे कुछ दिनों बाद राजू फिर से अपनी शरारत शुरू करता है। उसकी आंखों में शरारती चमक। जंगल की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि पेड़ों के माध्यम से चीखें गूंजती हैं, जो ग्रामीणों के आगमन की घोषणा करती हैं। उनके चेहरे गुस्से से विकृत हैं। हर कदम बार बार धोखे के दंश से प्रेरित है। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्हें फिर से धोखा दिया गया है। जैसे ही ग्रामीण करीब आते हैं, हवा तनाव से भर जाती है। उनकी धैर्य कम हो जाता है। राजू की हंसी फीकी पड़ जाती है। उसकी जगह उसके कार्यों के परिणामों की एक भयावह अनुभूति आ जाती है। जंगल के पास ग्रामीण राजू के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं। उनके चेहरे चिंता और बढ़ते गुस्से का मिश्रण है। आरोप लगाने वाली उंगलियां राजू की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि ग्रामीणों की आवाजें चेतावनी में उठती हैं। भीड़ की सामूहिक आवाज पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। अगर तुम फिर झूठ बोलोगे तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा। राजू अड़ा हुआ है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट है, क्योंकि वह जवाब देता है, ओह, तुम सब इतनी आसानी से विश्वास करते हो। हवा में तनाव गहरा जाता है, क्योंकि ग्रामीण असहज निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। राजू पर उनका भरोसा एक धागे से लटका हुआ है। एक अकेला भेड़िया जंगल के किनारे से निकलता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमकती हैं। सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आती है। भेड़िया रुकता है। मांसपेशियां तन जाती हैं, क्योंकि वह घास के मैदान में शांति से चर रहे भेड़ों के अनजान झुंड का सर्वेक्षण करता है। अचानक गति के साथ भेड़िया आगे बढ़ता है। उसके शक्तिशाली पैर उसे सबसे करीब भेड़ की ओर धकेलते हैं।
भेड़ के झुंड में दहशत फैल जाती है क्योंकि वे सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं। उनकी मिमियाने की चीखें हवा को आतंक से भर देती हैं। भेड़िया अपनी खोज में निर्दयी अपने शिकार के करीब आता है। एक घातक टकराव एक रमणीय परिदृश्य में होने वाला है। राजू की भयभीत चीख वन की शांत शांति को भेदती है। उसकी आवाज घने पेड़ों में निराशा से गूंजती है। मदद के लिए एक ठंडा चीख, बचाओ बचाओ, राजू चिल्लाता है। उसके शब्द कच्चे डर से सने हुए हैं। एक भेड़िया सचमुच आया है, वह चिल्लाता है। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हैं। उनकी घबराहट भरी गुहार जंगल में गूंजती है, मेरी मदद करो। राजू की निराशा भरी चीखें गांव में गूंजती हैं, जो फूस की छतों और धूप से तपी दीवारों से टकराती हैं। ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में रुक जाते हैं। उनके चेहरे संदेह और थकान से भरे हुए हैं। एक महिला अपने बगीचे की क्यारियों की देखभाल करते हुए अतीत के धोखों को याद करती है। छाया में बैठा एक बूढ़ा आदमी अपना सिर हिलाता है। राजू की दलीलों को एक और मनगढ़ंत कहानी के रूप में खारिज करता है। गांव अभी भी शांत है। एकमात्र हलचल खाली सड़कों पर नाचते हुए धूल के गुबार हैं। राजू की आवाज निराशा से कांपती है। उसकी चीखें अविश्वास की बहरी शांति में अनसुनी रह जाती हैं। जंगल के बाहरी इलाके में एक भेड़िया तबाही मचाता है, भेड़ों के झुंड को चीरता हुआ। भेड़िए के वध के कारण जमीन लाल हो गई है। हवा मरते जानवरों के मिमियाने से भरी है। नरसंहार देखकर राजू डर से कांपता है। उसकी आंखें दहशत से खुली हैं। जंगल की आवाजें राजू की दयनीय चीखों से दब जाती हैं, जो भेड़िए की क्रूर दक्षता के बिल्कुल विपरीत है। जंगल के घने आवरण से धूप छनकर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर धब्बेदार छाया पड़ती है। राजू अकेला खड़ा है। उसके बार बार के झूठ का भार उसके चेहरे पर अंकित है। राजू पर अपनी करनी के भयंकर नतीजों का सामना करते हुए गहरे अफसोस की भावना छा जाती है। जंगल की दमघोंटू नमी राजू के विवेक के भारी बोझ को दर्शाती है। अपने घर की धुंधली रोशनी में राजू अकेला बैठा है। उसका अवसाद हवा में एक स्पष्ट वजन है। परछाइयां उसके चेहरे से चिपकी हुई हैं। हर रूप उदासी और पछतावे से अंकित है। शांत कमरे में उसकी मां की आवाज गूंजती है, एक कोमल लेकिन दृढ़ याद दिलाती है, झूठ बोलना गलत है राजू, यह कभी भी सही काम नहीं है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो अनकहे निराशा से भरे हुए हैं। असहनीय धूप के नीचे राजू गांव की ओर बढ़ता है। उसके कदम पछतावे से भारी हैं। उसका चेहरा पश्चाताप का एक कैनवास उसके पिछले कार्यों के भार को दर्शाता है। वह उनके सामने रुक जाता है। चुप्पी उसके अपराधबोध को बढ़ा देती है। सच्चाई से कांपते हुए वह विनती करता है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। उसकी आंखों में आशा की एक किरण चमकती है, क्योंकि वह बदलने की प्रतिज्ञा करता है। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वह घोषणा करता है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक समुदाय से वादा जिसे उसने गलत किया है। विशाल आकाश के नीचे राजू अपनी बकरियों और भेड़ों के झुंड को परिचित वन किनारे की ओर ले जाता है। राजू के मन में दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ती है, क्योंकि वह दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसकी आंखें हर छाया को स्कैन करती हैं। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर राजू और उसके जानवरों के सतर्क कदमों को रोशन करती है। बकरियां और भेड़ें चरना शुरू कर देती हैं। उनकी कोमल घंटियां हवा में एक सुखदायक धुन बनाती हैं। राजू चौकस रहता है। उसकी नजरें अडिग रहती हैं, क्योंकि वह अपने झुंड को अदृश्य खतरों से बचाता है। एक गहरी सांस उसके फेफड़ों को भर देती है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आजीविका की रक्षा करने की एक मौन प्रतिज्ञा है। गांव शांति की कोमल वापसी के साथ जागता है। चिंता से चिह्नित चेहरों पर मुस्कान खिलती है। हरे भरे खेत हवा में झूमते हैं, क्योंकि हवा बच्चों की बेफिक्र हंसी और बुजुर्गों द्वारा साझा की गई कहानियों की सुकून भरी फुसफुसाहट से भर जाती है। गांव ठीक हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इसका दिल मजबूत हो रहा है। राजू पुनर्जीवित गांव से गुजरता है। उसकी आंखों में गहरी संतुष्टि की भावना चमक रही है, क्योंकि वह अपनी मेहनत के फल देखता है।